नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि टमाटर की खेती में तरह तरह के उगने वाले खरपतवारों का सफाया कैसे करें। किसान साथियों, फसल चाहे टमाटर की हो या फिर अन्य कोई फसल हो, समस्या तब होती है जब हमारी फसल में अधिकांश तरह तरह के खरपतवार यानी घास देखने को मिलती है। किसान साथियों, कुछ साल पहले हम टमाटर की फसल में खरपतवार नाशी का उपयोग हानिकारक समझते थे, पर अब कुछ संभव हो सका है। किसान भाइयों, अगर आपकी टमाटर की फसल 1 महीने हो चुकी है तो आप बेफिक्र होकर दवा का स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, वैसे तो आप मेरे अनुसार पहली निराई हाथों से करवा दीजिए और दूसरी निराई हाथों से प्लस मशीन से करवा दीजिए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। किसान साथियों, जब हमारी फसल 1 महीने की होती है तब अगर खरपतवार यानी घास की दवा का स्प्रे सीधे टमाटर की फसल पर करते हैं तो नुकसान देखने को नहीं मिलता है, बल्कि टमाटर के पौधे की ग्रोथ पर असर देखने को मिलता है, अर्थात फसल को ग्रोथ करने में झटका लग जाता है। किसान भाइयों, इस समय इस वीडियो में 2 हर्बिसाइड यानी दवा बताऊंगा, जिसमें से एक हर्बिसाइड को आप 1 महीने की टमाटर की फसल से लेकर लास्ट तक उपयोग कर सकते हैं और दूसरी हर्बिसाइड दवा को आप जब उपयोग कर पाएंगे जब आपकी फसल की तार पर बंधाई पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हो। किसान साथियों, वीडियो पूरा देखना। खरपतवार नाशी दवा का रिस्की मामला होता है, लगाने की पूरी विधि भी सीख लेना, अन्यथा बाद में देखा कि टमाटर की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। किसान साथियों, पहली हर्बिसाइड दवा का नाम है मेट्रीवेंजिन 70% WP, जो एक साल्ट है अर्थात टेक्निकल है, जिसे आप बहुत सारी कंपनियों के ब्रांडों के नामों से जानते होंगे, जैसे टाटा वालों की टाटा मेट्री, उत्तम की मेटावीर, मेट्री किंग, ट्रैक्टर वालों की एंकर आदि नामों से कंपनियां बनाती हैं। इन सभी में साल्ट मेट्रीवेंजिन 70% WP देखने को मिलता है। किसान साथियों, इस हर्बिसाइड को आलू, गेहूं, गन्ना और टमाटर आदि में प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, दवा लगाने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना जरूरी है। किसान भाइयों, अगर आपकी टमाटर की फसल 1 महीने की है तो आप सीधे तौर पर टमाटर के पौधे पर छिड़काव करते हुए भी खरपतवारों पर छिड़काव कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि स्प्रे डबल ना हो, अन्यथा पौधा नष्ट हो सकता है। किसान भाइयों, स्प्रे करते समय ना तो तेज चलना है और ना ही अधिक धीमे चलना है, एक अनुमानित गति से ही चलकर स्प्रे करें। किसान साथियों, डोज की बात करें तो आप मेट्रीवेंजिन को 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अब दूसरी दवा के बारे में बात करें तो इस हर्बिसाइड दवा का नाम है पैराक्वाट, जिसका फोटो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, वो देख सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी टमाटर की फसल 60 से 70 दिनों की हो चुकी है और टमाटर की बंधाई तार पर हो चुकी है, तब ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हर्बिसाइड दवा का इस्तेमाल मक्का, गन्ना की फसल में करते हैं जब फसल 3 से 4 फीट की हो जाती है। किसान साथियों, अगर आपके टमाटर की फसल बिना तार बांस की है, अर्थात जो बेड पर टमाटर होते हैं, तो इस दवा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसान साथियों, इस दवा का स्प्रे करते समय कुछ सावधानियां बरतें, जैसे स्प्रे करते समय स्प्रे पंप का नोजल जमीन की तरफ रखें, अर्थात टमाटर के पौधे की जड़ की तरफ रखें, मतलब स्प्रे टंकी का फुब्बारा ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, अगर आपकी टमाटर की फसल में जई घास, गुल्ली डंडा, मटरी और मोथा घास को छोड़कर कोई भी खरपतवार यानी घास है तो आप मेट्रीवेंजिन लगा सकते हैं। अगर आपके टमाटर में मोथा घास अधिक है तो आप पैराक्वाट दवा लगा सकते हैं। किसान भाइयों, पहले आप मेरे हिसाब से मेट्रीवेंजिन 70% का उपयोग अर्थात स्प्रे करें। अगर इस दवा का स्प्रे करने के 10-15 दिन बाद देखें कि कुछ खरपतवार रह जाती हैं तो दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखें कि इन दोनों दवाओं का स्प्रे करते समय आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। किसान साथियों, अगर मेट्रीवेंजिन से कोई खरपतवार नष्ट ना हो, जैसे आपका मोथा या चौड़ी पत्ती की कोई भी घास, तब आप पैराक्वाट का इस्तेमाल कर सकते हो। पैराक्वाट दवा की डोज की बात करें तो 100 ml प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। टंकी आपको 18 से 20 लीटर की रखनी है। आई होप की जानकारी अच्छी लगी होगी। किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और कोई बात मुझसे छूट गई हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जिसका जल्द से जल्द कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार।